साथियों नमस्कार। पटना हाई कोर्ट की कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और यह आवेदन भी शुरू हो चुका है। इससे संबंधित सारी प्रक्रिया, उम्र, सिलेबस और सारे तथ्यों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यह एडवर्टीजमेंट कब निकला था। तो यह एडवर्टीजमेंट जो है 10 अप्रैल को निकला था। कब निकला था? 10 अप्रैल को। और आवेदन तिथि जो है 17 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। कब तक चलेगा? 16 मई तक चलेगा। लास्ट फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं? तो 19 मई तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम जो है बाद में बता दिया जाएगा। यह पोस्ट जो है ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है। 25,000 से 81,000 इसकी बेसिक रहेगी, यानी शुरुआत में 25,000 बेसिक रहेगी। बेसिक में डीए भी इंक्लूडेड रहता है, एचआरए और अन्य भत्ते भी शामिल रहते हैं। कुल कितने सीट हैं? 48 सीट है। टोटल सीट देख लेते हैं। 47 प्लस 1 48 सीट है। एक जो है बैकलॉग भर्ती है लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों के लिए। ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए 22 और 1 23 सीट है। महिलाओं को 1/3 हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, तो उस अनुसार 7 है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 1 है, बीसी के लिए 5 है, महिलाओं के लिए 2 है, ईबीसी के लिए 9 और महिलाओं के लिए 3 है। उसी प्रकार एससी के लिए 7 है। कुल मिलाकर 48 सीट में 15 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 3 पोस्ट जो है वह लोको मोटर डिसेबल्ड के लिए आरक्षित कर दी गई है। एज क्या होने वाली है? तो एज जो है वह 18 साल कम से कम होनी चाहिए, जो कि कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जनवरी 2026 से। 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट है। यदि आप 1 जनवरी 2008 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट देख लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 साल रखा गया है। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए जो ईडब्ल्यूएस जो फीमेल रहेंगी, है ना, उनके लिए 40 साल है। ईबीसी और बीसी मेल फीमेल बोथ के लिए 40 साल रहेगा मैक्सिमम एज लिमिट। एससी मेल फीमेल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल रहेगी। साथ ही साथ 2 कंडीशन ध्यान रखना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा। वहीं जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है उनको 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी। यहाँ देख लेते हैं कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, दूसरा डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर में, और तीसरा है टाइपिंग स्पीड की भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। टाइपिंग स्पीड में 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में होना चाहिए। बाकायदा एक सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरा है कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और कोई भी सरकारी या प्राइवेट जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी। साथ ही साथ प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, जिनको अधिमानता दी जाएगी। तो टेरिटोरियल आर्मी में जिन्होंने 2 वर्ष कम से कम सेवाएं दी हो, या फिर एनसीसी में बी सर्टिफिकेट धारक हो। और सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग होगी, और अंत में इंटरव्यू लिया जाएगा। कम से कम आपको इंटरव्यू में 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 85% एक्यूरेसी हिंदी में होनी चाहिए। 90% एक्यूरेसी इंग्लिश में होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट जो होगा उसमें 40% लाना कम से कम लाना ही होगा। और यदि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, सीट की संख्या ज़्यादा अगर आवेदन आ जाते हैं, तो उसमें 40% कम से कम मिनिमम लाना पड़ेगा। आवेदन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो 550 रुपये ST SC और लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो समुदाय हैं जैसे अनरिजर्व्ड, BC, EBC, EWS, उनको 1100 रुपये देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। हम जैसे कि हमने बताया कि 2 स्टेज में होगा, रिटन और इंटरव्यू, और PT भी हो सकता है। तो रिटन टेस्ट में देख लेते हैं। पार्ट ए में हमने चर्चा किया था कि MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, फिर हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर रहेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा, और रीजनिंग साथ में साथ मैथ्स भी रहेंगे। तो रीजनिंग मैथ 10 मार्क्स का रखा गया है, कंप्यूटर अवेयरनेस 15 मार्क्स का, हिंदी 10 का और इंग्लिश 15 का।
इसमें कम से कम आपको 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे और इसके लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का, तो आपको जो है जो कम से कम 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होगी और इसमें जो है 100 मार्क्स रहेंगे कुल। आपको कम से कम 90 मार्क्स लाना है और आपको 10 मिनट दिया जाएगा। हिंदी में भी 10 मिनट दिया जाएगा, लेकिन आपको 85 मार्क्स लाने हैं और टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। तो 100 तो कुल मिलाकर आपका 250 मार्क्स में आपको 50 मिनट दिया जाएगा। फिर इंटरव्यू में जो है 10 मार्क्स में 3 मार्क्स कम से कम लाने होंगे आपको। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इंग्लिश में जो अमूमन इंग्लिश के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है वही रहेगा, जिसमें आपका वोकेबलरी, ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग वाला सवाल, आइडियम, फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इत्यादि रहेंगे। तो आपको जो हिंदी भी वैसा ही रहेगा जो पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वर्तनी, मुहावरे, संधि, समास, उपसर्ग, अलंकार इत्यादि पूछे जाएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या रहेगा, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा, कुछ टर्मिनोलॉजीज रहेगा, पूछ लिया जाएगा कि एब्रीविएशंस क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद एमएस ऑफिस, ध्यान रखिएगा एमएस ऑफिस से पूछा जाएगा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में। साथ ही साथ इंटरनेट टर्म्स ऑन सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल एंड वायरसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। वहीं रीजनिंग और मैथ में क्या हो सकता है, तो रीजनिंग में एनालॉजी रहेगा, जो रीजनिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में होता है वही सब पूछा जाएगा। और मैथ में भी लगभग वही है, नंबर से रिलेटेड संक्रियाएं रहेंगी, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, बेसिक अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट रहेगा, सीआई, एसआई, एवरेज रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, ट्रिगोनमेट्री रहेगी। पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। हिंदी और इंग्लिश कहाँ, जैसे हिंदी ग्रामर है तो वहाँ पर इंग्लिश में नहीं, वो हिंदी ग्रामर का ही रहेगा। बाकी जीएस वगैरह जो है वो हिंदी या इंग्लिश में पेपर रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि आप टाइपिंग करेंगे तो कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, तो रेमिंगटन गेल होगा। ठीक है, आप अपना प्रैक्टिस करके जाएंगे रेमिंगटन गेल में। और फॉन्ट हिंदी का कौन सा होगा, मंगल होगा। दोस्तों साफ साफ बताया गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वह पार्ट ए रिटन टेस्ट का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मिला करके प्लस इंटरव्यू को मिला करके फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पीटी का कोई रोल नहीं होगा फाइनल मेरिट में। जीएस में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो भारत और इसके पड़ोसी देशों का इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, पॉलिटी वगैरह पूछा जाएगा। साइंस में भी पूछा जाएगा कि आपका जो है डे टू डे लाइफ के साइंस और एनवायरनमेंट की घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स रहेगा, बुक्स एंड ऑथर्स रहेंगे, स्पोर्ट्स रहेगा, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं रहेंगी, प्लस कुछ दिवस रहेंगे जैसे कि 1 दिसंबर, 15 नवंबर, ये सब क्या कौन सा दिवस है। पीपल इन न्यूज़, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल, नेशनल अवार्ड्स भी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बिहार स्पेशल भी कुछ सवाल हो सकते हैं इसके, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस शामिल होंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप patnahighcourt.gov.in पर जाएंगे, वहाँ रिक्रूटमेंट्स के टैब पर जाएंगे, फिर आपको दिखेगा कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे और उसके बाद जो है आप न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फिर अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगे और फॉर्म को ठीक से फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद ध्यान से उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और फिर तैयारी में जुट जाएंगे। जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक गंभीरता से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए आप अपनी फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें और इसकी तैयारी शुरू कर दें। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।